जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। डॉक्टर फरहान हमारे साथ बैठे, हम बात कर रहे हैं आपकी डेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो हमें दौरान ब्रेक भी कॉल्स आती रही हैं, जिसमें से एक डेंटल केरीज के मुताबिक के बारे में था, और मसूद साहब ने कॉल की थी और उन्होंने ये पूछा था कि एक दांत में अगर कीड़ा लग जाए तो क्या दूसरे दांतों में भी वो साथ लग जाता है कि नहीं। तो उसका जवाब डॉक्टर साहब ऑन एयर भी आप सब लोगों के लिए देंगे, ये मिथ को क्लियर करें। नहीं, एक दांत पे कीड़ा लगने से बाकी दांतों को कीड़ा नहीं लग जाता। लेकिन ओरल हाइजीन की मेंटेनेंस अगर एक जैसी है, जिस तरह बच्चों के अंदर नर्सिंग बाउल सिंड्रोम होता है कि रात को अगर चीनी डाल के मुंह में वो दूध पीते रहते हैं, तो वो जो केरीज उसके दांतों पे एक पे जमती है वो बाकी पे भी होती है, क्योंकि हाइजीन तो वैसी ही है ना। तो इसलिए ये गलत कॉन्सेप्ट है कि एक दांत से दूसरे दांत पे ट्रांसफर होता है। हाँ, ये हो सकता है अगर दो दांतों के दरमियान में अगर कुछ फंस जाए तो वो दोनों साइडों को डैमेज कर सकता है, क्योंकि वो दरमियान में है। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि एक दांत के अंदर प्रॉब्लम हुई तो दूसरा उससे इफेक्ट होगा। सही। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जॉ डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। आपने अभी जब जॉ डेवलपमेंट के बारे में बात की तो आपने टीथ ओवरलैपिंग के बारे में बात की थी। वो एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलैपिंग और क्राउडिंग ऑफ टीथ और एनीथिंग? नेचुरली बच्चों के अंदर प्राइमेट स्पेसेस होती हैं, यानी नेचुरली स्पेसेस मौजूद होती हैं कि जिस वक्त जॉ डेवलपमेंट होती है, या दांत जो दूध के दांत होते हैं उसके बाद परमानेंट दांत आते हैं, वो कंपैरेटिवली दूध के दांत छोटे होते हैं, परमानेंट दांत बड़े होते हैं। सही, बिल्कुल। परमानेंट दांत का साइज जब बढ़ता है तो जॉ की डेवलपमेंट भी हो रही होती है, क्योंकि हर चीज इंप्रूव हो रही है। पहले ये होता था कि बच्चे कुछ भी पकड़ा और खाना शुरू कर दिया। अब के बच्चे जो हैं वो बर्गर्स पे रह गए, बिल्कुल, फास्ट फूड पे रह गए, जंक फूड पे रह गए, पिज्जास पे रह गए। इसलिए अब जितना सॉफ्ट होता है उतना ही उसका ग्रोथ होगा। ग्रोथ रेट आपकी फोर्स के ऊपर है, ये एक नेचुरल तरीका है। फिर उसके बाद अगर पेरेंट्स अर्ली अगर डॉक्टर के पास आ जाते हैं तो उसमें ये होता है कि हम अगर ओवर क्राउडिंग जिस वक्त हो रही होती है, बच्चों के दांत ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो हम मिक्स डेंटिशन के अंदर से उसके जो दांत कई दफ़ा अटक जाते हैं, सही, उनको निकाल देते हैं। ठीक है। और परमानेंट को रहने देते हैं ताकि उसको नॉर्मल स्पेस मिल सके, ताकि वो अपनी नॉर्मल ताकि वो जगह पे ग्रो आ कर जाए। सके, हाँ, अपनी स्पेस में। अब बच्चे उसमें ये भी होता है कि अंगूठा भी चूसते हैं। हाँ, बिल्कुल, थंब सकिंग की बहुत, थंब सकिंग की वजह से, या टंग थर्स्टिंग, या जुबान से बाहर की तरफ करते हैं, इस तरह की आदत होती है उनको, तो उसकी वजह से भी दांतों के टेढ़े होने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो बच्चों को इन हैबिट से थोड़ा सा रोकना चाहिए। बिल्कुल रोकना चाहिए। एक कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उसामा बोल रहा हूँ लाहौर से। जी उसामा, क्या क्वेश्चन है आपका? मैंने 1 साल पहले ब्रेसेस लगवाए थे, तो उस ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के दौरान मेरे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके जो ऊपर के और नीचे के जो 2 प्री मोलर्स हैं, ठीक है, वो निकालने पड़ेंगे। उनके निकालने के बगैर दांत पीछे नहीं जा सकते। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्री मोलर के दांत निकालना जरूरी है ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के दौरान। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि ब्रेसेस अब मेरे निकल चुके हैं, उतार चुका हूँ, तो अब ये जो दांतों में प्लाक लगा हुआ है वो रिमूव नहीं हो पा रहा। अब उसके लिए प्रॉक्सी ब्रश, फ्लॉस, इनकी क्या अहमियत है, क्या ये इफेक्टिव है? अच्छा, तो आपने उसामा वो जो है अपने प्रीमोलर्स पे रिमूव नहीं करवाए थे? नहीं, मेरे उन्होंने ऊपर के भी दोनों दांत प्री मोलर्स और नीचे के भी 2 प्री मोलर्स निकाले थे। इस तरह 4 दांत निकले थे, और फिर अब दांत तो पीछे चले गए हैं, लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या ये जरूरी है? अच्छा, क्या ये जरूरी था कि वो निकालते, पहली बात। और दूसरी चीज के उसके बाद जो आपके दांत चले गए, जो दांत निकाल दिए, तो उसके बाद दांत सही हो गए, अब बिल्कुल लाइन में है? जी, अब वो स्पेस खत्म हो गई है, दांत पीछे गए भी हैं, लेकिन क्या ये मतलब बिल्कुल जरूरी है कि ऐसे ही ट्रीटमेंट होता है? ठीक है, ठीक है जी। पहली चीज कि जॉ आपका नॉर्मल जगह पे चला गया हुआ है, जो पेरेंट्स आप चाहते थे वो मिल गई भी। हेलो, हाँ जी, लाइन ड्रॉप हो गई। मेरे ख्याल में जो पेरेंट्स चाहते थे मिल गई, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। अब निकालने की वजह यही होती कि स्पेस नहीं होती, लेकिन पेरेंट्स के एतबार से कुछ लोगों का जॉ ज्यादा डेवलप हो चुका होता है, वो चाहते हैं जी कि हम जरा यहाँ पर स्ट्रेट प्रोफाइल हमें मिले, तो वो कुछ अब नॉर्मल कई दफा लग रहा होता है। उस केस के अंदर जब दांतों में स्पेस ही नहीं है तो वो निकालने के बगैर काम नहीं होता। हाँ बिल्कुल, फिर वो कहाँ जाएंगे दांत, फिर वो निकालने स्पेस ही कोई नहीं रह जाएगी। सही। सो एट दैट टाइम इट्स इम्पोर्टेंट। यस, ठीक है। इफ पेशेंट वांट्स इट तो बिल्कुल किया जा सकता है। बेसिकली तो ये है कि हम फेस प्रोफाइल बनाते हैं,
या हम स्माइल लाइन जो है उसको बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। ये जो प्लाक की अभी बात कर रहे थे ब्रेसेस के बाद की, उसके बाद स्केलिंग होती है, स्केलिंग से क्लियर हो जाता है। मतलब उसमें टूथब्रशेस का इस्तेमाल इज नॉट गोइंग टू हेल्प, पहले बेहतर है कि स्केलिंग करवा पहले एक दफ़ा स्केलिंग हो जाए, स्केलिंग के बाद फिर आप ब्रशिंग को सिर्फ मेंटेन करें, कोई मसला नहीं। अच्छा, मतलब अब ब्रेसेस के बाद ही शुड गेट द स्केलिंग, देन नॉर्मली जिस तरह से ब्रशिंग करते हैं वैसे ही ये करते हैं। एट टाइम्स ये होता है कि पेशेंट की सराउंडिंग, जहाँ ब्रैकेट लगी होती है उसकी सराउंडिंग के अंदर बिल्कुल वो थोड़ी फॉर्मेशन हो जाती है, एट टाइम्स होता है। वो कुछ पेशेंट्स में होता है जिसका अगर इटसेल्फ एनामल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो, उसमें हो सकता है, नॉर्मली नहीं होता। उस सूरत के अंदर ये होता है कि फिर या तो ब्लीच किया जाए उसको, ब्लीच करके भी कवर हो सकता है। और ब्लीचिंग इज अ गुड टेक्निक इन प्रोफेशनल हैंड्स, यस। अच्छा, डू यू थिंक कि ये करवा लेना चाहिए फॉर एस्थेटिक पर्पस? यस, फॉर एस्थेटिक पर्पस, यस। सही, बहुत सी सेलिब्रिटीज करवाती हैं। सही, लेकिन कहते हैं इससे बड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी पैदा हो जाती है। ऐसा नहीं होता, मैंने इसलिए कहा कि विद प्रोफेशनल हैंड्स नो प्रॉब्लम। हाँ, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप उसको यानी स्ट्रिक्टली एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, जहाँ पर पेशेंट को सेंसिटिविटी स्टार्ट हो वहाँ पर तो वैसे ड्रॉप कर दिया जाता है। सही, दांत इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी तो nothing else is more important. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर डॉक्टर फरहान एंड गिविंग अस योर पीस ऑफ एडवाइस। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सारी बातें इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हम आपके इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को ही एंटरटेन करते हैं, लेकिन एक जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगी वो ये थी कि जैसे कि डॉक्टर फरहान ने बताया है कि जो जॉ डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में, और कई बच्चे ब्रेसेस लगवा रहे होते हैं, बुरे हालात सारा कुछ, लेकिन हम मेन चीज़ किस चीज़ पे नहीं गौर करें? जॉ डेवलपमेंट पे। जैसे आप मसल्स बनाते हैं, जैसे आप और चीज़ों पे तवज्जो देते हैं, वैसे जॉ डेवलपमेंट के ऊपर भी तवज्जो दें और बच्चों को सैलड्स दें, मुख्तलिफ चीज़ें दें, फाइब्रस डाइट दें, लेकिन उनको कहें कि सॉफ्ट फूड्स ना दें कि वो उनको चबाने की और काटने की, बाइटिंग की आदत पड़े। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो हम यही चाहते हैं कि आपके लिए अच्छी बात करें और आपको अच्छा पैगाम दें, और इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म। कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।